डिटरमिनेंट के ऑलमोस्ट हम लोगों के 80% टॉपिक कवर हो जाता है। बट अभी डिटरमिनेंट के अंदर एक टॉपिक ऐसा रहता है जहां पर हमें उसका एक्सपेंशन करना है, बट विदाउट, या कह सकते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्सपेंशन, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। इट मीन्स किसका यूज करना है हमें उसके अंदर, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, जिससे कि जो क्वेश्चन अभी तक लेंथी हो रहे थे अब वो काफी क्वेश्चन इससे शॉर्ट हो जाएंगे। और ये एक काफी अच्छा टॉपिक है डिटरमिनेंट का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट यहां पर आपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करा था। तो आप मानकर चलिएगा अगर वो टॉपिक पर आपकी कमांड है और आपको उसकी नॉलेज है तो इसे करने में आपको आसानी रहेगी। वहां भी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी यूज करी थी जिन्हें हम लोग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं, बट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में केवल रोज ही यूज करा था। ठीक है, यहां पर हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, रो एज वेल एज कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग डिटरमिनेंट के अंदर लगा सकते हैं और वो किस तरीके से लगाई जाएंगी, उसमें सही कौन सी होगी और गलत कौन सी होगी। तो यहां पर आपको बोर्ड पर कुछ प्रॉपर्टीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है, वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। बुक्स में ये सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में दे रखी हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी उन प्रॉपर्टीज को समझने में। मैंने यहाँ पर मेन मेन प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो अधिकतर यूज होती हैं, बाकी प्रॉपर्टीज आपको बुक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं वही कॉमन प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं जो हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स में यूज करी थी, तो जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट रो 1 - 2 1 है, सेकंड 3 4 2 है और थर्ड -1 0 1 है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। बट यहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लगाई हुई है जिन्हें हम लोग डिटरमिनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो वो सेम आएगा। आपको लगेगा ये सब करने की नीड क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका यूज क्या है। तो अभी केवल आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या करा, अगेन सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वालों की तरह, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2। हम लोग दो रोज को, जो प्रॉपर्टीज रोज के साथ है वही सेम यहां पर कॉलम के साथ होंगी, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R1 को अगर हम R2 से रिप्लेस करते हैं तो एक इसमें आता है क्या, माइनस का साइन बाहर आएगा। वहां पर ऐसा नहीं आता था, तो जो जो चेंजेस है वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अगर हम लोग किसी रो को रो से चेंज करते हैं, ये कॉलम को कॉलम से चेंज करते हैं, तो एक माइनस का साइन बाहर आएगा। फर्स्ट रो की जगह 3 4 2 आ गया और सेकंड रो की जगह 1 - 2 1 आ गया, -1 0 1। इट मींस इफ यू इंटरचेंज एनी रोज, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, देन देयर विल बी अ साइन ऑफ माइनस इन फ्रंट ऑफ द डिटरमिनेंट। इट मींस इन दोनों डिटरमिनेंट्स में माइनस के साइन का डिफरेंस होगा, इसलिए हमने माइनस को बाहर एडजस्ट करा। सेकंड प्रॉपर्टी सेम वही है, आप किसी भी रो में से किसी दूसरी रो को के कुछ मल्टीपल्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, माइनस का साइन ऐसे ही रहा, 3 4 2 एज इट इज, 1 - 2 1 एज इट इज। ये सब आप पीछे कर चुके हैं तो मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा, और ये हमारी वैल्यूज निकल कर आ गई। यहां पर कभी कभी बच्चे को लगता है कि जी हम क्या ऐसा कर सकते हैं, इसकी जगह मैं आपको दिखाता हूं ये वाले पोर्शन को, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। R3 is replaced by 2R3 plus R1। It means क्या वो आगे पीछे, क्या वो 2 की मल्टीप्लाई R3 में कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर अभी आपको मेरी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज में दिखाई देगा। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो मुझे आपके सेकंड वाले कॉलम में कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टेकिंग -2 फ्रॉम C2। यानी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहां पर कॉमन लिया, कॉमन लेने पर बाहर माइनस का 2 कॉमन लिया गया, फर्स्ट कॉलम सेम, थर्ड कॉलम सेम, सेकंड में बचा आपका -2 1 4। कॉमन का मतलब होता है अंदर डिवाइड करना। अब इससे इसको समझने में आसानी क्या रहेगी, क्योंकि हमने ये इसी का उल्टा भी क्या हो गया कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान किस चीज का रखना है कि आपको बाहर बैलेंस करना है। मैंने एक्चुअल में क्या करा, C2 में डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा, -2 से।
अगर आपने C2 को -2 से डिवाइड करा, जिसको कॉमन लेना कहते हैं, तो आपको बाहर क्या करना पड़ा, बैलेंस। ये भी प्रॉपर्टी वहां पर ऐसे नहीं थी, वो हम लोग बाहर एडजस्टमेंट नहीं करते थे। तो सेम इस वाली प्रॉपर्टीज में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस 2 का रखना है। क्या करना पड़ेगा फिर आपको इसमें बाहर 1/2 करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम इसको अवॉइड करते हैं कि उस समय ध्यान नहीं रहता, तो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, जिस भी रो को आप चेंज कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट को 1 ही लीजिएगा, जिससे बाहर डिवाइड की प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आप चेंज करते हैं तो आपको बाहर उसी से डिवाइड करना। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं और हमें क्या प्रॉपर्टीज यूज करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं जो हम लोगों ने यहीं पर यूज कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर नहीं देखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपको ध्यान दे रखा होगा यहां पर कि जो हमारा C1 है वो C2 के इक्वल है, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स व्हिच लाइज इन C1 एंड C2 आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो C1 अगर C2 के इक्वल है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये 0 के इक्वल हो जाए। इन शॉर्ट ये कहा जाए। साथ ही में इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और दूसरी प्रॉपर्टीज है 0 के लिए ही, अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मली ये उन क्वेश्चंस में काम आएगी प्रॉपर्टी जहां पर लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें आंसर 0 ही आ रहा होगा विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, बिना एक्सपेंड करें। तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट 0 आंसर लिख सकते हैं। 1 मार्क्स का नॉर्मली क्वेश्चन आता है। एक और डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो पीछे यूज नहीं हुई। अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारी सेकंड रो में आपके दो एलिमेंट्स हैं और जिनका सम गिवन है। फर्स्ट रो में सिंगल एलिमेंट है, थर्ड रो में सिंगल एलिमेंट है, बट सेकंड रो में डबल एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम इस डिटरमिनेंट के 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। कैसे बनेगा, जहां जहां पर सिंगल एलिमेंट्स हैं वो दोनों रो सेम रहेंगी दोनों डिटरमिनेंट्स में, बट जहां जहां पर डबल एलिमेंट्स है उन्हें हम ब्रेक कर देंगे। लिखा भी मैंने ब्रेक R2। फर्स्ट एलिमेंट से हमारी सेकंड रो यहां पर बनी फर्स्ट डिटरमिनेंट में, और सेकंड एलिमेंट से हमारी यहां पर बनी, यानी कि ACE इसमें आ गया और BDF इसमें। अगर बाई चांस यहां पर फर्स्ट रो में भी आपके डबल एलिमेंट्स होते तो एक बार में केवल एक ही रो ब्रेक होती, फिर हमारी यहां पर आपकी, क्योंकि फिर फर्स्ट रो में डबल एलिमेंट होते तो उसके भी 2 डिटरमिनेंट बनते, और यहां भी 2 एलिमेंट्स होते तो उसके भी 2 डिटरमिनेंट बनते, यानी कि उस केस में आपके 4 डिटरमिनेंट आते। अब आप कहें जी अगर हमारी थर्ड रो में भी 2 एलिमेंट्स होते, तो आइडिया हो गया कि जो 4 डिटरमिनेंट आए उन सबकी थर्ड रो में डबल एलिमेंट्स थे, तो इट मींस फिर उन 4 के भी क्या होते, 2 डिटरमिनेंट बनते, यानी कि टोटल 8 डिटरमिनेंट आते। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया होगा कि जहां इसका यूज होगा। एक और प्रॉपर्टीज भी है हमारी, अगर हम सारी रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज कर दें, जो हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करते हैं, तो आप देखें दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द डिटरमिनेंट्स ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ये भी एक क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग बुक में देखेंगे आपको समझ में आएगी, बट मैंने मेन प्रॉपर्टीज यहां पर लिख दी है। अब मैंने यहां पर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि हम लोग एक बार में कितनी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं और कौन सी कर सकते हैं और कौन सी नहीं, तो उसके लिए मैंने कुछ डेमो दिख रखा है। यहां पर हम केवल एक बार में एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है तो हम कोई और नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं R1 इज रिप्लेस बाय R1 R2 R3। अभी मैं एक बार आपको दिखा दूं फिर सरप्राइज बताऊंगा। 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप की प्रॉपर्टीज हो। R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 और R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। इवन हम 3 भी प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप की प्रॉपर्टीज हो। C1 इज रिप्लेस बाय ट्वाइस ऑफ C1, C2 इज रिप्लेस बाय थ्राइस ऑफ C2 और C3 रिप्लेस बाय 4 टाइम्स ऑफ C3। बट हम इस तरह की प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते, चाहे काउंटिंग में जो ही सही। अब जरा आप इनमें कैरेक्टरिस्टिक देखें क्या हुआ। यहां पर आपकी तीनों रो यूज हो चुकी हैं। जब हमारी तीनों रोज एक ही प्रॉपर्टीज में यूज हो चुकी हैं तो इट मींस अब वहां पर कोई और प्रॉपर्टीज यूज करने का स्कोप नहीं है। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपकी पहली प्रॉपर्टीज में 2 ही रो यूज हुई हैं, यानी कि अभी R3 का स्कोप है। यानी आप R3 को लेकर और इन दोनों में से किसी एक रो को लेकर एक नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दोबारा से चीज का ध्यान रखना, क्योंकि R3 का स्कोप नहीं है तो आप R3 को लेकर या तो अकेली R3 यूज कर ले
या फिर R3 के साथ में किन्हीं एक को लेकर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर दो को यूज करेंगे तो फिर तो यही वाली बन जाएगी। इसमें अगर गौर से देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी में केवल एक ही कॉलम यूज हुआ, सेम रो के साथ भी हो सकता है, दूसरी में भी एक ही यूज हुआ और तीसरे में भी एक ही यूज हुआ, यानी कि इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते थे? ये वही सेम चीज, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो R1 में R1 और R2 यूज हो चुके हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, जबकि मैंने यहां पर दोबारा से तीनों यूज करना चाहा तो ये गलत हो जाएगी एग्जाम में। नॉर्मली बच्चा फ्लो में एक चीज का बार बार करें, उसको ध्यान रखिएगा। फ्लो में क्या करता है, क्वेश्चन अभी आएंगे, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3 और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, जो कि टोटली रॉन्ग होगी। तो इस तरह से आपको कितनी प्रॉपर्टीज यूज करनी है एक बार में, ये हमने देख लिया। तो लगभग थ्योरेटिकल हम लोगों ने डिस्कशन करा है, लेकिन जब तक इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे वो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें लगभग आपकी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली। ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। मैंने जानबूझकर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि बिना क्वेश्चंस करे प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएंगी। बोर्ड पर अगर आप देखें तो आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज में 1 2 3 4 ही है, चारों का ही आंसर आपको 0 0 दिखाई दे रहा है और चारों ही क्वेश्चंस को आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। एग्जाम में नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो ये आंसर्स नहीं दे रखा होगा, आपको डायरेक्ट आंसर करना होगा और क्वेश्चन छोटा आएगा। अभी इनमें प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई कैसे कैसे उसका यूज करेंगे हम उसकी बात करते हैं। चारों में ही 0 आ रहा है तो इट मींस वो 2 ही प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, लास्ट में बननी चाहिए। या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए या किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाले में, एक बार आपको ध्यान आए, हम 2-3 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कोई आपकी क्रिएटिविटी है आपके ऊपर, आप जितनी प्रॉपर्टी यूज करना चाहें, बट वो सही होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो थर्ड कॉलम है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम ब्रेक कर सकते हैं किसको, थर्ड कॉलम को। ब्रेक C3 इन 2 पार्ट्स। इस बहाने आपका रिवीजन भी होगा कि हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम सेम XYZ, सेकंड कॉलम सेम ABC, और थर्ड कॉलम जो होगा आपका उसमें एलिमेंट्स लिया मैंने फर्स्ट XYZ, साइन प्लस का, अगेन यहां पर भी XYZ जो कि फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम सेम है ABC, और थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या लिया हमने, ABC। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वहां पर C1 इज इक्वल्स टू C3, और जो सेकंड डिटर्मिनेंट है वहां पर C2 इज इक्वल्स टू C3। और अभी प्रॉपर्टी थी, इफ 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 एज वेल एज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 एंड द 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। एक और प्रॉपर्टी अगर आप गौर से देखें तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, यहां पर C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। अगर आप C3 में से C1 को माइनस करते हैं तो यहां पर ABC बचेगा, और उसके बाद भी आपकी दोनों कॉलम आइडेंटिकल होंगे। दिमाग में आता है तो C3 में से C2 को भी माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। C1 प्लस C2 ये भी आप प्लस कर सकते हैं तो भी सेम आ जाएगा। तो ठीक है, प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं अलग अलग। बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में भी आंसर क्या लेकर आना है, आपको 0 ही लाना है। अब 0 लाने के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं, ये तो टोटल क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा उस तरीके से तो फिर तो ये प्रॉपर्टी यहां पर समय ले जाएगी। टोटल कितनी डिटरमिनेंट बनेंगे, 8। गलतियां भी हो सकती हैं तो हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, अगर कोई मिल जाए तो, अदरवाइज तो ऑप्शन है ही। अगर आप गौर से देखें और मैं इसके R1 में रिप्लेस कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, और हम एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि यहां पर इसमें तीनों रोज यूज हो चुकी हैं, तो क्या बनेगा अगर आप गौर से देखते हैं, ये हम लोग साइड ए लेकर चलेंगे, केवल इस साइड में क्वेश्चन चलता है LHS इज इक्वल्स टू, यहां आपका डिटरमिनेंट आ गया, प्रॉपर्टीज लगी, लगने के बाद में क्या बना, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A दैट्स इक्वल्स टू 0। इट मींस द एवरी एलिमेंट ऑफ योर R1 इज 0, second row same B minus C, third row same C minus A, sorry, second row B minus C, C minus A minus B, and third row C minus A minus B, and B minus C,
all the elements of R1 are 0, therefore the value of this determinant is also equals to 0. तो इस तरह से मैंने एक प्रॉपर्टी लगाकर आपको दिखाया. अगर आपके दिमाग में आता है सर ये तो हम लोग C1 में भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं. नॉर्मली जो हमारे डिटरमिनेंट उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होंगे वहां पर आप आइदर रो और कॉलम दोनों में भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. तो ठीक है, यहां भी इसका आंसर 0 आ गया है. अब अगर हम बात करें इसके नीचे तीसरे वाले में, इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी लगाकर जो आपको कन्वीनियंट लगे, एक स्टेप में, 2 में, 3 में, 4 में, आपका टारगेट वही होना चाहिए, या तो सारे रो 0 आ जाएं एलिमेंट्स, या फिर दोनों रो आइडेंटिकल हो जाए. यहां पर ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें, बाकी मैं आपके लिए छोड़ूंगा. C3 is replaced by C3 minus 9 times of C2. यानी आप C3 को आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा ये. अगेन इसका तो एक ही तरीका है, बाय प्रैक्टिस. धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है. 65 235 सेम रहेगा, 789 सेम रहेगा. 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो यहां 2 आएगा. मैं लिख नहीं रहा, समझाने के लिए. 75 में से 72 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 86 में से 81 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा. तो आइडिया हो गया आपका कि जो आपका C1 है और C3 है, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हो जाएगा और उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो अगेन एक नई प्रॉपर्टीज हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करी. 4th की बात करें तो आई थिंक अब मैं आपके लिए अगर छोड़ना चाहूं, आप देखना चाहें तो आप सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. एक्सपेंशन करके कैसे लिखा जाएगा, बस एक स्टेप करूंगा, आपके लिए छोड़ दूंगा. 1 1 1 BC CA AB AB प्लस CA BC प्लस AB एंड CA प्लस BC. फिर वही सेम चीज ब्रेकिंग करने से, ठीक है ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज वही लगाएं जिससे फायदा हो. आप अगर इसमें C3 को रिप्लेस कर दें C3 प्लस C2 से, तो क्या फायदा होगा, आपका ये बन जाएगा 1 1 1 BC CA AB AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC, मैंने आगे पीछे कर दिया है, प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA. अब आपको दिख रहा होगा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3. इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये चीज यहां से आ गई. टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3. जैसे हमने C3 में से कॉमन लिया, बाहर AB प्लस BC प्लस CA आ गया. अंदर आपका पहला कॉलम 1 1 1 है, सेकंड कॉलम BC CA और AB है, और अगेन थर्ड कॉलम 1 1 1 बना. ऑब्वियस सी बात है, दो रो कॉलम आइडेंटिकल है. कौन कौन से, C1 is equals to C3, the value of this determinant is equals to 0. एंड अगेन हमने 4th क्वेश्चन करा. तो 4 क्वेश्चन में 4 तरह की प्रॉपर्टीज देखी. थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, पैनिक मत कीजिएगा कि तो हर क्वेश्चन में नई प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं. एक टाइम बाद सिमेट्री आना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे. अभी हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको आइडिया होगा कि इन क्वेश्चंस में क्या होगा. ओके, नाउ इट इज अ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5. अगेन जस्ट जितने टाइप आपके सामने आएंगे, इक्वल दिखाना है विदाउट एक्सपेंडिंग. मतलब ये नहीं कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल दें, इसका एक्सपेंशन करके वैल्यू निकाल दो और इसकी निकाल दें, डेफिनेटली इक्वल आएगा ही आएगा. बट हमें विदाउट एक्सपेंडिंग डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचेंगे. कैसे, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में देखेगा आपको डिफरेंट बुक्स में, सैंपल पेपर्स में. इतना चेंज हो सकता है कि ये इस टाइप में करके दे रखा है, इसके अंदर वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, कॉलम रोज चेंज हो सकती हैं, इस टाइप में. ठीक, एक तरीका ये है बोर्ड पर, दूसरा तरीका हम डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, मैंने C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करा. यहां पर कॉलम से करने से काम चलेगा, वर्टिकल चलेगा. वर्टिकल चलता है कॉलम वाइज, हॉरिजॉन्टल चलता है तो रो वाइज. ऐसा करने से क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम C1 में इन दोनों रोज को ऐड करेंगे तो ट्वाइस A प्लस B प्लस C आ गया, ट्वाइस P प्लस Q प्लस R आ गया, और ट्वाइस X प्लस Y प्लस Z आ गया. बाकी दोनों कॉलम सेम.
आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम में से 2 ही कॉमन केवल आ रहा है, तो मैंने लिख दिया टेकिंग 2 फ्रॉम C1 और आंसर में भी वो चीज मैच हो रही है, 2 बाहर आ गया, फर्स्ट कॉलम बाकी सेम, सेकंड थर्ड। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके चीजें ध्यान होंगी कि कहां से आ रही है। हमें ये बनाना है, अगर हम C2 में से C1 को माइनस करते हैं तो यहां माइनस का B बचेगा, और अगर मैं C3 में से भी C1 को माइनस करता हूं तो माइनस का C बचेगा, क्योंकि सही इसी तरीके से अरेंज होते हैं तो नीचे भी कॉरेस्पॉन्डिंग -Q -R और -Y -Z होगी। एक साथ हम तीनों लगा नहीं सकते, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, तो ठीक है। अगले स्टेप में मुझे लगा दोनों माइनस मुझे नॉर्मली ऑड लगता है, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया C2 में से भी और C3 में से भी। जब -1 कॉमन आएगा तो बाहर -1 का स्क्वायर बनेगा, बाकी की तीनों रोज आप कॉलम्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा 2/3 वर्क हो चुका है, सेकंड रो मैच हो चुकी है, थर्ड रो मैच हो चुकी है। बाकी फाइनल हमने स्टेप क्या करा, C1 में से C2 और C3 को माइनस कर दिया, फाइनल आंसर हमारा मैच हो गया। फिर कह रहा हूं ये फाइनल नहीं है, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो। टारगेट वही है, सही प्रॉपर्टीज का यूज करके यहां तक पहुंचना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक और तरीका क्या हो सकता है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जो मैंने पहले डिस्कशन करा था। टोटल 8 डिटर्मिनेंट बनेंगे, उन 8 डिटर्मिनेंट में से आपके जो 6 डिटर्मिनेंट होंगे वो आपस में कैंसिल, आप उन सब में क्या होगा, कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल आ रहे होंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बट 2 ही डिटर्मिनेंट ऐसे होंगे, फिर बाद में उनमें रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद में जो दोनों सेम होंगे वो ट्वाइस करके, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और ऑर्डर कितना है इसका 3/3। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारा एक प्रूफ भी है इस चीज का, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और उसके ऑड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है 3/3 या 5/5, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तरीका क्या है इसका, सब क्वेश्चंस का तरीका यही होगा, डिटरमिनेंट लेकर चले। इन जनरल अगर थ्योरम भी कोई आएगी तो भी आप ऐसा लेकर चल सकते हैं डिटरमिनेंट। हमने इसकी सारी रोज को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज किया, एक प्रॉपर्टीज है, डिटरमिनेंट सेम रहा, मैंने इसको फर्स्ट लेट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टेकिंग -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3, इसकी तीनों रोज में से हमने, आप कॉलम में से भी ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लिया तो डेफिनेटली बाहर -1 का क्यूब आएगा, क्योंकि एक में से बाहर लेंगे तो एक, बाकी तीनों में से -1 का क्यूब। तो दिस वन इज 0 A - B -A 0 -C एंड BC 0। गौर से देखें फ्रॉम फर्स्ट, तो ये चीज क्या थी आपकी, डेल्टा ही थी, हमने इसको लेट करा था। तो फाइनली डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड द डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 प्रूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सहमत इससे, नेक्स्ट वाला, ये भी हमारे प्रॉपर्टीज है जो काफी उसको दिखा देगा। इस क्वेश्चन में आप देखें तो सबसे पहला ही हमें हर क्वेश्चन में क्या काम करना होता है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनके आंसर 0 आ रहे थे, फिफ्थ को छोड़कर। इसमें आंसर 4A² B² C² लाना है। टारगेट हमारा वही होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज यूज करें उससे हम आंसर के करीब जा रहे हो, ना कि दूर। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, कॉमन लेने को। अगर हमें कहीं कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी फर्स्ट रो में, सेकंड रो में और थर्ड रो में, फर्स्ट में A कॉमन लिया, सेकंड से B कॉमन लिया और थर्ड से C कॉमन लिया, ले सकते हैं एक साथ। बाहर ABC आ गया, अंदर -ABC, A -BC और AB -C बचा। अब आप कह सकते हैं कि आंसर में अभी आपको 4ABC और चाहिए, एक ABC तो बाहर आ गया। अगेन हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इस बार C1 C2 C3 में से ABC रेस्पेक्टिवली कॉमन है। अगेन हमने ABC कॉमन लिए फ्रॉम C1 C2 C3, तो बाहर A² B² C² आ गया। अंदर -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1 बचा, और आंसर क्या बचा अभी 4। इट मींस 100% इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने पर आंसर कितना आएगा 4। एक्सपेंशन तो होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकें। तो ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और टारगेट क्या होगा, ये एक नॉर्मली थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम लोग, ऐसा कोई रूल कहीं है नहीं कि अगर हम 0 बना लें कुछ चीजों को तो डेफिनेटली एक्सपेंशन करने में आसानी होती है, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं 0 बनाने की, अगर बन जाए पॉसिबल तो। बट ये नहीं 100% की बनानी ही बनानी। तो ठीक है, मैंने R1 को R1 + R2 से रिप्लेस किया और R2 को R2 + R3 से रिप्लेस किया। इससे प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों रोज के अंदर यूज हो चुकी हैं। जैसे ही आप देखेंगे इसके बाद में क्या बनकर आएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू
बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, प्रॉपर्टी यूज करने पर -1 + 1 0, 1 - 1 0 एंड दिस वन इज 2, this is 2, this is 0 and this one is 0 and last one is 1 1 minus 1 and now you can expand it by any row. तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस हम किसके अलोंग करते हैं, एक्सपेंड इट अलोंग R1. मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, तो फाइनली दिस इज इक्वल्स टू बाहर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बिल्कुल ये लास्ट स्टेप है. R1 के अलोंग करा, फर्स्ट 0 है, सेकंड भी 0 है, तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं. लास्ट में +2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 1 जा 2 माइनस के 0, जैसे हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, कुछ अलग चीज नहीं. फाइनली योर आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया. तो आगे जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें भी हम लोग सिमेट्री यूज इस तरीके से करेंगे. तो अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको दिखाऊंगा. आज के हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी होता है. आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा. जल्दी भागने से अच्छा है चीजें समझकर करेंगे तो आसानी होगी. क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, एक रूल फिक्स नहीं है. आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज कर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.